ओम शांति। सभी बाबा के बच्चे सदा ठीक ही रहते हैं, खुश रहते हैं, है ना? सभी खुश हैं? बोलो, सभी ठीक हो? बाबा हम बच्चों को इस रूहानी यात्रा, ईश्वरी जन्म, रूहानी जन्म में बहुत ही ज्ञान के द्वारा, शिक्षाओं के द्वारा, ज्ञान और शिक्षा की मनन चिंतन, जीवन की धारणा में लाना, तो सदा ही व्यस्त रहना चाहिए पुरुषार्थ में और स्वोन्नति में, सदा। क्योंकि सेवा तो करनी है, बाहर की बहुत सारी परिस्थितियां भी आती हैं, कर्मयोगी भी है, सब कुछ करना तो है ही, लेकिन करते हुए भी हर एक को ये देखना है कि कौन से ऐसे संकल्प हैं, कौन सी ऐसी बात है, कौन सा ऐसा वातावरण है या किसी का बोल है, वो थोड़ी हलचल पैदा करता है मन में। तो जैसे अपनी कमजोरी को, कि किस बात में मैं कमजोर है, क्यों मुझे कमजोर संकल्प आते हैं और शक्तिहीन हो जाते हैं। जब शक्तिहीन होते हैं तो बहुत तरफ के व्यर्थ संकल्प, क्या होगा, कब तक होगा, होगा कि नहीं होगा, बहुत तरह के व्यर्थ संकल्प आते हैं। और व्यर्थ संकल्प से तो बहुत ही एनर्जी चली जाती है, शक्ति चली जाती है। तो अपने को याद तो दिलाना ही है कि मैं सर्वशक्तिवान बाप की संतान हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, बाबा मुझे शक्ति दे रहे हैं। ये स्मृति तो दिलानी है अपने को। परंतु फिर उसमें देखो कि जैसे बाबा दो शब्द यूज कर रहे हैं, विदाई और बधाई। कईयों को बधाई बहुत पसंद है, कईयों को विदाई पसंद है, कईयों को बधाई। लेकिन कितना है कि जो गया, जिसको जाना है वो गया, पर हमें आह्वान किस चीज का करना है? जो गया बीत गया उसको, उसके संकल्प लाएं या हम आवाहन करें नवयुग का, नव वर्ष का, अपने जीवन में नवीनता का आवाहन करें, हम लोग बधाई दें। तो अब अगर हम इसको व्यवहारिक रूप में लाएं कि क्या हम ऐसे करते हैं? जैसे मैंने आजकल देखा कि इमोशनल, भावुक बहुत हो जाते, किसी ने कुछ ऐसा कह दिया या ऐसी कोई बात हो गई तो अचल नहीं रहते, हलचल हो जाती है। अभी तो देखो, चलो पहले लंबा टाइम, अभी थोड़ा होता है, बहुत थोड़ा होता है, पर पता चलता है कि देखो हलचल हो गई, अचल नहीं रहे। तो फिर ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने एक गुण पर बहुत अटेंशन, कि बस शांत चित्त हो, शांत रहो, अंदर में शांत रहो। क्योंकि जितना जितना मन शांत होता है, न केवल शक्ति होती है पर बुद्धि में निर्णय शक्ति स्पष्ट होती है, हर बात सहज हो जाती है। किसी भी बात में न हलचल में आओ, न प्रभाव में आओ, तो एक अटेंशन रहती है।
ऐसे हर एक को देखना चाहिए कि मुझे किस अभ्यास की, किस प्रकार की शिक्षा की, मनन चिंतन, उस बात का मुझे कितना करना चाहिए, वो हर एक को रहता है। कई लोग देखते हैं कि पता नहीं स्नेह कहाँ चला जाता है ही नहीं, फीलिंग ही नहीं है, ना फील करते हैं ना दे पाते हैं। तो चलो पता लगा, अब कोशिश क्या करनी है कि मैं प्रेम स्वरूप रहूं। ऐसे भी देखो हम कहते हैं नहीं कि आत्मा के 7 अनादि गुण हैं, शांत स्वरूप हो, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं पवित्र, कोई भी एक अपना स्वरूप बार बार स्मृति में लाते रहूं, तो वो जैसे कि एक संस्कार बन जाएगा। बाबा आजकल बहुत कहते हैं कि संस्कार और स्वभाव, उन दोनों बातों पर हमको अटेंशन देनी है। तो इसलिए ये तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि बाबा हमें रोज़ शिक्षाओं को रिवाइज करते हैं हमारे साथ। इसलिए आज के लिए जो होमवर्क मिल रहा है, होमवर्क तो करने के लिए होता है, नहीं सिर्फ सुनने के लिए नहीं। माँ बाप होते हैं, बच्चों से क्या पूछते हैं दिन भर? होमवर्क कर लिया, होमवर्क कर लिया, यही पूछते हैं। तो हमारे माता पिता भी हमसे क्या पूछते हैं? बच्चे होमवर्क कर रहे हो ना? ऐसा नहीं कि नोटबुक पे लिख लिया, सुन लिया, फिर भूल गए। बेशक कर्म तो करना है, पर कर्म करते भी कहीं तो योग होता ही है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं योगी भी बनो पर कर्म योगी भी बनो। कर्म करते भी सिमरती रहे, कुछ ना कुछ सिमरती रहे। तो उस पर बाबा कह रहे हैं हमको आज के लिए, कल के लिए क्या स्मृति रखनी है कि मैं निमित्त हूँ। करामनहार बाबा है, करनहार मैं हूँ। तो निमित्त बनने के संकल्प और स्मृति की जो एनर्जी आएगी, उसमें आपका उमंग उत्साह बना रहेगा, आप अथक रहेंगे, खुशी रहेगी, हल्के रहेंगे फरिश्ते के समान। ये हमको विश्वास रख के इन शब्दों पर दिन भर, ये पूरा वीकेंड हम यहाँ पर अनुभव करने के लिए हैं। तो किस बात का अनुभव करना है कि मैं निमित्त हूँ। ये जब संकल्प है, इस पर जब मनन चलता है, तो मेरे अंदर किस प्रकार की शक्ति, किस प्रकार के अनुभव होते हैं। और बाबा ऐसे निमित्त बने हुए जो भावना वाले होते हैं, उनसे बाबा से क्या प्राप्ति होती है? अपने पुरुषार्थ की भी प्राप्ति है, और अगर पुरुषार्थ अच्छा है तो बाबा से भी बहुत प्राप्ति है। तो ये सारा फिर आपको 24 घंटे के बाद इतनी अच्छी लिस्ट होगी कि मैंने जब ऐसा समझा, जब मेरा ये संकल्प था, तो मुझे ये प्राप्ति हुई, जो भी प्राप्ति रहे। तो बाबा कहते हैं मेजॉरिटी के सामने सर्विस में वादा डालने वाला मुख्य विघ्न आता है। वो क्या विघ्न है? मैंने यह किया, मैंने किया या बाबा ने कराया, सबके सहयोग से हुआ रहे। एक अकेला कुछ भी नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं मैं ही ये कर सकता हूँ, केवल मुझे ही आता है। तो बाबा कहते हैं यह मैंपन जो होता है, आना, मैंपन आना, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? ज्ञान का अभिमान। बहुत सूक्ष्म है अभिमान, बहुत सूक्ष्म है। तो बाबा कहते हैं कभी बुद्धि का अभिमान हो जाता है,
कहते नहीं हैं और ख्याल भी है कि अभिमान नहीं होना चाहिए, पर सूक्ष्म में अभिमान नहीं होता, पर कम से कम भान तो होता है कि मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, राइट। ये संकल्प। तो बाबा कहते हैं कभी बुद्धि का अभिमान, सर्विस का अभिमान। तो बाबा कहते हैं कि इन रूपों से ही विघ्न आते हैं। मैंपन के कितने रूप हैं। तो एकदम उस समय जब ऐसा अंदर फीलिंग आती है कि थोड़े आ रहे हैं संकल्प, तो क्या करना है? नहीं, मैं तो निमित्त हूँ। तो बाबा कहते हैं कि इस प्रकार के विघ्नों को समाप्त करने के लिए सदा एक शब्द याद रखना है, और वो शब्द है मैं निमित्त हूँ। कितना सहज है। और रोज एक ही शब्द याद करो ना, बहुत याद करने की जरूरत नहीं है। और वो क्या शब्द है? मैं निमित्त हूँ। तो बाबा कहते हैं निराकारी, निरंकारी और नम्रचित्त के संकल्प सर्विस में रह सकते हैं। ये स्थिति हमारी सर्विस करते भी रहे, यही बाबा कहते हैं धारणाएं वायुमंडल को भी निर्विघ्न बनाती हैं। क्योंकि हम सबकी उन्नति के लिए, परिवार में प्रेम और संगठन के लिए वातावरण बहुत ज़रूरी है। आज देखो एक पौधा भी होता है, उसको भी वातावरण, लाइट चाहिए, वातावरण चाहिए। तो जहाँ भी हम रहते हैं, बाबा कहता है कि वो वातावरण निर्विघ्न रहे, उसके लिए पहले अपनी स्थिति निर्विघ्न चाहिए। और ये जो सूक्ष्म में मैंपन है वो हटा के मैं तो निमित्त हूँ। कुछ भी आप काम कर रहे हो, मैं तो निमित्त हूँ। तो ऐसा अभ्यास हम लोगों को 24 घंटे करेंगे। और फिर रात को आप लिखना कल कि आपको क्या प्राप्ति हुई पुरुषार्थ से, बाबा से। तो बहुत अच्छे अनुभव आप लिख सकते हैं। अभी कुछ मिनटों के लिए हम बैठेंगे और थोड़ा सा गहराई से ये संकल्प मैं निमित्त हूँ, मैं तो एक निमित्त आत्मा हूँ, ऐसे संकल्प से अपने मन को स्थिर करेंगे। ओम शांति।